4 राज्यों में चुनावी नतीजों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट भी लिख दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान भी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव ने उनकी हैट्रिक की गारंटी दे दी है। वहीं इन नतीजों ने मोदी के खिलाफ बने गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाली प्री बोर्ड एग्जाम को तैयारियों को परखने का जरिया माना जाता है। इस लिहाज से सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बोर्ड परीक्षा के पहले हुए विधानसभा चुनाव के प्री बोर्ड एग्जाम में भाजपा ने शानदार परफॉर्म किया है। भाजपा ने डिस्टिंक्शन के साथ प्री बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करके बोर्ड परीक्षा को भी फर्स्ट डिवीजन में पास करने का दावा जता दिया है। ये जीत मुमकिन हुई है उसके सबसे बड़े परफॉर्मर नरेंद्र मोदी की बदौलत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव को भाजपा ने नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर लड़ा था और चुनाव नतीजे बताते हैं कि मोदी की गारंटी कांग्रेस की गारंटी पर भारी पड़ गई। जाहिर तौर पर जब जीत का सेहरा पार्टी के नायक नरेंद्र मोदी के सर पर सजना है तो उनकी इस उपलब्धि पर उनका सम्मान तो बनता ही है। तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। इस मौके पर मोदी ने विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर घमंडिया गठबंधन बताते हुए चेता दिया कि ये चुनाव नतीजे उसके लिए एक सबक है। मोदी ने न केवल विपक्षी गठबंधन को चेताया बल्कि 2024 में अपनी हैट्रिक का दावा भी कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर साफ बता रहे हैं कि भाजपा की अगले चुनाव की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, गरीब, महिला और किसान को ही 4 जातियां बताकर साफ संकेत दे दिया है कि उसने अपने वोट बैंक को पहचान लिया है। 3 राज्यों में मिली जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिख दी है। मोदी मैजिक से निपट पाना विपक्ष के लिए असली चुनौती साबित होगा। विपक्षी दलों ने मोदी को रोकने के लिए गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन ये गठबंधन अपने मकसद में कितना सफल होता है इसका पता कुछ ही दिनों बाद चल जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन दलों के बीच जैसा मनमुटाव दिखा उससे साफ जाहिर है कि आगे की राह आसान नहीं है। आने वाले समय में मचने वाले घमासान के रुझान मिलना शुरू भी हो चुके हैं। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। गठबंधन दल के नेताओं की ये प्रतिक्रिया बताती है कि 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने मोदी को रोकने की कवायद को तगड़ा झटका दिया है। अब देखना है कि विपक्ष इस चुनौती से निपटने के लिए क्या जतन करता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।